रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को ना जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ पे अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक्स लगने की आवाज आई। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और कहीं पे जाके टकरा गई। वो हादसा इतना भयानक था, मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई थी। जब तक वहां जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बुढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरा मन लगा कि उसकी बातें सुन रहे थे। ये सब तो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन अब जब ये सब हमारे साथ हो चुका था तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों पे, या फिर किराए की कार लेके। किराए के तभी करते हैं जब कहीं दूर जाना हो। तो ऐसे ही हम एक बार सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए। फिर सब ने एक जगह डिसाइड की। वो जगह था शहर से दूर घाटियों में बसा बेलापुर गांव। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने सीधा मुझे वहां के फोटो दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मैं भी एक्साइटेड था कि वहां कब जाऊं। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की ही गाड़ी लेकर निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम चल दिए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर लिया जाए। हाईवेज पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन ही नहीं रहती, और हमारे जैसे घुमक्करों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी भली जगह शशांक को पता थी, सो वहां से होकर जाने वाली थी। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने वाली थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानते हैं उनमें आस्था रखते हैं। कुछ होने से पहले हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। कोई अनहोनी होने वाली हो तो मन को अंदेशा लग ही जाता है। हमारा भी मन अजीब तरह से बेचैन था, लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी, तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाकर लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मजा लेने की बजाय सो रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी हम आधी दूर तो आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से शशांक ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल कर दिया। शाम हो गई थी। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता शुरू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था जैसे कि ये आखिरी है। अचानक शशांक ने ब्रेक्स लगाया। मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ शशांक? पगले, मेरा सिर फूट जाता तो? क्या जरूरत थी जोर से ब्रेक लगाने की? शाम होने से पहले हेडलाइट ऑन थी। गाड़ी के सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने के पैसे नहीं है, इसलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आकर बैठ गई। रो करके मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने शशांक के सामने बिठा दिया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसा सब शहर में होता है। वो बोली, भैया ज़रूरत है इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते पैदल ही आ जाते हैं। यह रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ एक आदमखोर
सिर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा सा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे। उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा, उसकी बातों से लग रहा था ये लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल रही थी, हम सब उसकी बातों में गुम हो चुके थे। तभी राहुल का मोबाइल बजा। कोई कॉल आ रही थी। आवाज़ सुनकर सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई। उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया नहीं। और ख़ास बात ये थी कि हमने उसके गांव का नाम भी पूछा नहीं। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। पैर दर्द कर रहा है बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाहर घना जंगल दिख रहा था और बाजू में खेत भी थे। शायद दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आई। हम सब के पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देख के अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद रास्ता भटक गए, काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो नहीं आया, ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारे गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाकर देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहाँ तो कोई औरत नहीं थी। अब शशांक को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगा। वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली। मदद चाहिए बोल के रो रही थी। हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन हम बस घूम ही रहे हैं तब से। उसका गांव भी पास में था, बोल रही थी। उसका गांव तो आया नहीं, ना ही हमारा। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई। शायद उतर के चली गई है। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सब के सिर के ऊपर घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। वो और कोई नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें होती है, ये उन्हीं आत्माओं में से एक है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ। मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में ले गया। वहाँ एक झोपड़ा था, वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख कर बोला, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। उस चुड़ैल ने आज तक बहुत जान ली है। वो ऐसे ही किसी को रास्ते में रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला? मैंने कहा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो उसको कहाँ पता है। उसको तो बस बदला लेना है। उसकी मदद किसी ने नहीं की। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसा उसको मार दिए। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी। उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ बोल पड़े। बूढ़ा आदमी बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैं यहाँ खेत में आता हूँ रोज। उस रात भी आया था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ नहीं कर पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उनकी। जब मैं पास गया तो सारे मारे जा चुके थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस चुड़ैल ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस आ रहा था, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे। और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी होती। उस मोड़ पे 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ी से नारंगी सी लकीर आसमान पे दिखने लगी थी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई थी। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहां से सीधा घर की ओर वापस मुड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहां जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वहां मोड़ था
जहाँ पे ना जाने कितनी जाने गई थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।